हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का आज यानी 26 अक्टूबर को संस्कृत का अक्टूबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए संस्कृत का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आंसर की। दोनों इसी क्लास में हम बताएंगे। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग का विषय कोड 105 रहने वाला है। आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा, समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए खंड अ मिलेगा। खंड अ में आप लोग का 30 क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, जिनमें से मात्र 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मपथी कथा शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। बताना है कि ब्रह्मपथी कथा शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हितोपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी वर्णम शीर्षक पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है। तो अयोध्या कांड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकूट किस नदी के किनारे अवस्थित है। बताना है कि चित्रकूट किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो 3 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये 3 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास के किस ग्रंथ में भी वर्णित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास के किस ग्रंथ में भी वर्णित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रघुवंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हितोपदेश के रचयिता कौन है। बताना है कि हितोपदेश के रचयिता कौन है। तो हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 6 नंबर, लोभ के दुष्मान का चित्रण किस पाठ में मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रह्मपति कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं। बताना है कि राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं। तो याद रखिएगा सीता को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलाक्षरी उपाधि किसे दी गई है। बताना है कि बिलाक्षरी उपाधि किसे दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीता को। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सोने का कंगन लेकर कौन बैठा था। बताना है कि सोने का कंगन लेकर कौन बैठा था। तो याद रखिएगा यहाँ पर वृद्ध बाघ यानी बूढ़ा बाघ लेकर बैठा था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांत उपाधि से किसे संबोधित किया गया। तो इसका राइट आंसर 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्जुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञान भार क्रिया बिना किस पाठ की उक्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञान भार क्रिया बिना किस पाठ की उक्ति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मपथी कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीचड़ में कौन गिर गया। बताना है कि कीचड़ में कौन गिर गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीचड़ में कौन गिर गया। तो नारायण पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी बिरजानंद किसके गुरु थे। बताना है कि स्वामी बिरजानंद किसके गुरु थे। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो स्वामी यहाँ पर बिरजानंद किसके गुरु थे। तो याद रखिएगा दयानंद के गुरु थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है कि स्वामी दयानंद के जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा टंकारा ग्राम में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करमवीर कौन था। बताना है कि करमवीर कौन था, राम प्रवेश राम या यहाँ पर राम प्रवेश श्याम या यहाँ पर राम खिलवान राम या राम दुलार राम। यहाँ पर देखिए राम जीवन राम लिखा गया है और राम प्रवेश राम है और राम खिलावन राम या राम दुलार राम। तो करमवीर कौन था। तो याद रखिएगा राम प्रवेश राम था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी बार पढ़ाए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, वागीश्य का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर संधि बताना है। तो इसका राइट आंसर 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाक प्लस ईस। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिणी संख्यावाची शब्द किस लिंग का है। तो इसका राइट आंसर
17 नंबर का बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महत्व पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बताना है कि महत्व पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्व प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, लंबोदर किस समास का उदाहरण है। बताना है कि लंबोदर किस समास का उदाहरण है, समास बताना है। तो कई बार बताया है लंबोदर यहाँ पर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तदा अह गृह गच्छति रेखांकित पद क्या है। तो इसका राइट आंसर 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पथांत शब्द किस रूप की विभक्ति है। तो इसका राइट आंसर 21 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमा विभक्ति का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, दिगंबर में किस संधि का प्रयोग हुआ है। बताना है कि दिगंबर में किस संधि का प्रयोग हुआ है, स्वर संधि या व्यंजन संधि या विसर्ग संधि या यहाँ पर छौ संधि। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यंजन संधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है पीताम्बर किस समास का उदाहरण है। अब यहाँ पर बताना है कि पीताम्बर किस समास का उदाहरण है। तो पीताम्बर यहाँ पर अव्ययभाव समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समास में अन्य पद की प्रधानता हो जाती है। बताना है कि किस समास में अन्य पद की प्रधानता हो जाती है। तो 24 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, महानता पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बताना है कि महानता पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर 25 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्व प्रत्यय। 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि विशाल प्लस अक्षी की संधि क्या होगी। बताना है कि विशाल प्लस अक्षी की संधि क्या होगी। तो याद रखिएगा यहाँ पर विशाल छी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि प्राव्यय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 27 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, प्राग प्लस यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है कि बाही उपपद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर 28 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। 29 नंबर क्वेश्चन है दातव्यम पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, तबियत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्वय पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर उपसर्ग बताना है कि अन्वय पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो 30 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए खंड ब मिलेगा, खंड ब में आप लोगों का विषयनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। यहाँ पर 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और ये 10 अंक का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 1 का क में पूछा गया है कि द्वंद्व और द्विगु समास के अंतर को सुधारण स्पष्ट करे। और उसके बाद ये पूछा गया है यहाँ पर घ पूछा गया है, ग घ और अंगा और च छ ये सभी क्वेश्चन है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी बने कैसे, पथिक वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया, और वृद्ध बाघ ने पथिकों को फंसाने के लिए किस तरह का भेष चलाया। उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हो विवाह संस्कार का संक्षिप्त वर्णन करे। उसके बाद है क्रमवीर कथा पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है। उसके बाद ज्ञान भार क्रिया बिना का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे। यहाँ पर 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और ये 5 अंक का रहेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो ये पूछा गया है कि वृद्ध बाघ पथिक को पकड़ने में कैसे सफल हुआ। मंदाकिनी वर्णम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। उसके बाद है कि भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो पूछा गया है कि निम्नलिखित उल्लिखित विषयों में से किसी एक पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखे। यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है। तो चलिए इसका हम उत्तर पर चलते हैं। यहाँ पर खंड ब मिलेगा, खंड ब में आप लोग का गैर विषयनिष्ठ प्रश्न यानी लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का क का यहाँ पर उत्तर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ख का यहाँ पर उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को हे सीते, हे प्रिय, हे विशालक्षी, हे तनु मध्यमे, हे कल्याणी एंड हे शोभने आदि शब्दों से संबोधित
किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ख का उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर ग का उत्तर दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ग का उत्तर है कि मंदाकिनी वर्णम महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि प्रकृति हमारे चित्त को हर लेती है तथा इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। प्रकृति की शुद्धता के प्रति हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ग का यहाँ पर उत्तर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का घ का यहाँ पर उत्तर दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप में भी हम डाल देंगे, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का अंग का उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 का ख का उत्तर दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ख का उत्तर है जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है। यहाँ पर इसका उत्तर है कि मंदाकिनी दीदी ने कहा कि संसादी व्यक्ति दुख में दुखी और सुख में खुशी का व्यवहार करते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ अनुकूल हो तो उनका सदुपयोग करे और प्रतिकूल होने पर ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। उन्होंने इसके लिए भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण के जन्म की परिस्थितियों का वर्णन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ख का उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ग का यहाँ पर उत्तर दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ग का उत्तर है कि संस्कारों का मूल प्रयोजन आध्यात्मिक भी है तथा भौतिक विकास का भी है, क्योंकि मानव जीवन को अपवित्र एवं उत्कृष्ट बनाने वाले आध्यात्मिक उपचार का नाम संस्कार श्रेष्ठ संस्कारवान मानव का निर्माण ही संस्कारों का मुख्य उद्देश्य है। संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य के शिष्टाचारण एवं सभ्य आचरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ग का उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर घ का उत्तर दिया गया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया था यहाँ पर कि संस्कृत में यहाँ पर लिखना है अनुच्छेद, तो यहाँ पर लिखा गया है। आप लोग एक पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 3 है, 4 है, ये पॉइंट में लिखा गया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने आप से भी लिख सकते हो। यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 तक लिखा गया है। तो हमने यहाँ पर आप लोग का क्लास 10th वालों के लिए संस्कृत का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी बता दिया। आप लोग